हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। दिस इज़ रिएक्शन चैनल, नॉट ब्लॉगिंग चैनल। और आज की वीडियो में जो मैं रिएक्शन देने वाली हूँ वो एक ऐसे यूट्यूबर पर देने जा रही हूँ। थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन मैंने आज तक इन पर कभी रिएक्शन नहीं दिया है। तो आज मैं फर्स्ट टाइम रिएक्शन देने वाली हूँ ओहो पहाड़ी पर, यानी कि अंकित और विपना पर। तो अंकित और विपना की शादी हुई है अभी कुछ महीने पहले। और वैसे तो उनकी शादी से पहले भी काफ़ी सारा बवाल हो चुका है कि उत्तराखंड के होकर तुम नेपाल से लड़की लाए हो, क्योंकि जो विपना है वो वैसे तो नेपाल की है, लेकिन जो उसकी पढ़ाई लिखाई हुई है वो सब हिमाचल से हुई है। तो लोगों को तो पहले यही कंफ्यूज था कि विपना हिमाचल से है कि नेपाल से है, लेकिन फाइनली ये तो पता चल गया कि जो विपना है वो रहने वाली हिमाचल की है, सॉरी रहने वाली तो वो नेपाल की है, पर वो उसकी जो पढ़ाई लिखाई हुई है वो हुई है हिमाचल में। और विपना की जब शादी हुई थी तो लोगों ने बहुत सारे ये भी कमेंट किए थे पहाड़ी भाई को, यानी कि अंकित भाई को, कि तुम्हें क्या उत्तराखंड में लड़कियों की कमी आ गई थी कि तुम नेपाल से लड़की लेकर आए हो। तो ऐसा कुछ नहीं होता है कि नेपाल से लड़की आएगी या फिर किसी अदर स्टेट से लड़की आएगी। अगर हम किसी उत्तराखंड में रहते हैं तो हम उत्तराखंड की लड़की से ही शादी करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो ना भगवान पहले ही लिख के भेजता है सब कुछ कि किसकी शादी किसके साथ होनी है। भगवान ऊपर से ही सब कुछ लिख के भेजता है। यहाँ पर तो सिर्फ आदमी जो होता है ना, एक कठपुतली होती है भगवान के हाथों की। जैसे भगवान नचाता है ना, सिर्फ इंसान वैसे ही नाचता है, क्योंकि भगवान के बिना ना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, फिर इंसान तो बहुत दूर की बात है। तो अंकित भाई के नसीब में विपना ही लिखी थी, भगवान ने इनकी जोड़ी ही बनाई थी, तो इसलिए नेपाल उत्तराखंड कुछ नहीं, उसकी शादी विपना से ही होनी थी। और रही विपना की बात, तो देखो विपना बेशक नेपाल से है, हिमाचल में पली बड़ी है, लेकिन वो उत्तराखंड में आकर भी ना यहाँ के लोगों में बहुत जल्दी से घुल मिल गई है। बहुत ज़्यादा वो हार्ड वर्किंग लेडी है, और बिल्कुल भी उसमें कहीं से भी कहीं तक लगता है कि उस लड़की के अंदर ईगो है। बिल्कुल उसके अंदर ईगो नहीं है। बहुत अच्छे से, मतलब बहुत कम टाइम में उसने सब कुछ, बहुत कुछ सीखने की कोशिश की। कहते हैं ना कि अगर इंसान कुछ भी ना पहले से सीख के नहीं आता है, सब कुछ यहीं सीखा जाता है अगर उसके अंदर सीखने की इच्छा हो तो। लेकिन विपना के अंदर वो है ना, तो उसके अंदर बिल्कुल ईगो है, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लेडी है। बहुत ही ज़्यादा नेचर में भी वो बहुत अच्छी है कि सबके साथ घुल मिलकर रहती है, चाहे वो उसकी सासू ससुराल वाले हों, चाहे वो उसके अदर रिलेटिव हों। तो विपना बहुत ही अच्छी लड़की है, और उसने बहुत जल्दी अपने आप को यहाँ के रीति रिवाजों में अपने आप को मिला लिया है। और हर चीज़ को, काम हो कुछ भी हो, हर चीज़ को बहुत अच्छे से करती है। बहुत, मतलब उससे नहीं भी आता है ना काम, तो उस काम को करने की कोशिश करती है, और यही सबसे बेस्ट क्वालिटी है विपना के अंदर। और भी बहुत सारे कमेंट्स हैं जो विपना और अंकित को लेकर आते रहते हैं। जैसे अंकित को बोलते रहते हैं कि काम चोर है, जैसे विपना की बेइज्जती करता रहता है, कैसे उसको ऑर्डर देता रहता है, भाई तेरी बीवी है वो, ना कि तेरी गुलाम है, उसको तमीज़ से बोला कर, तू भी कुछ काम कर लिया कर, पूरा दिन ठाली पड़ा रहता है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स हैं जो अंकित भाई के लिए आते हैं, पर अंकित भाई कभी उस चीज़ का रिप्लाई नहीं देते, पता नहीं रिप्लाई नहीं देते। लेकिन इस चीज़ से ना जो हमें कमेंट करते हैं, हमारे जो व्यूवर्स होते हैं ना, उनको अच्छा नहीं लगता। तो हम वीडियो बनाते हैं उनकी, आज हम जो कुछ है ना अपने व्यूवर्स की वजह से है ना। अगर वो हमारी वीडियो ना देखें तो बताओ क्या होगा। सिर्फ उन्हीं की वजह से आप घर बैठे इनकम कमाते हो, सिर्फ इन व्यूवर्स की वजह से। और आप अगर इनकी कमेंट्स का जवाब ना दें, इनके कमेंट्स को लाइक ना करें, तो इनको भी अच्छा नहीं लगता। ये भी बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है। तो हमें ना उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। उन लोगों के ना, वो चाहते क्या है, उनको अगर आप एक रिप्लाई दे दोगे ना तो वो उसमें खुश जाते हैं। आप एक लाइक ही दे दोगे कमेंट को, लेकिन आप लोग नहीं देते हैं। और विपना की बात, अंकित भाई जो विपना के लिए ऐसा करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो उनकी लव मैरिज है, तो वो हंसी मजाक में ऐसे ही छेड़ते हैं विपना को। ऐसा नहीं है कि उसको सारा काम उसको ऑर्डर देते रहते हैं। वो उनकी ना प्यार वाली नोक-झोंक चलती रहती है, सिर्फ वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंकित का जो विपना के लिए जो बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा है। पता क्या है, वो ना उनकी लव मैरिज हुई है, तो काफ़ी टाइम साथ में रहे हैं, मतलब बात की है, कांटेक्ट में रहे हैं। तो उसका जो ना नेचर ही ऐसा है उनका कि वो उसको छेड़ते रहते हैं, जान पूछ पूछ के कि ये करना वो करना। ऐसा नहीं है कि वो उसके साथ बैड बिहेव करते हैं। अगर बैड बिहेव करते तो
वो इतनी दूर शादी क्यों करती विपना? ट्रस्ट होगा, कुछ होगा तभी तो शादी की इतनी दूर, वरना क्या जरूरत पड़ी थी इतनी दूर शादी करने की? तो ऐसा कुछ नहीं होता कि पति पत्नी में मजाक मस्ती चलता रहता है। और आज की जो गुड न्यूज है, जो आज की मतलब ये बहुत होता है, जैसे सीरियल्स में नहीं होता कि जैसे नाच वो सीरियल है उसको ना एंड टाइम पे ऐसे खत्म करेंगे आज के लिए कि लोगों के अंदर कुछ एक्साइटमेंट होगी, यार कल क्या आएगा, लोग सोचे कि यार इसमें कल क्या होगा क्या होगा, तो लोग का जो देखने का वो होता है ना, वो हो ज़्यादा बढ़ जाता है कि कल क्या होगा सीरियल में देखेंगे। तो ऐसे हमारे यूट्यूबर भी हैं, ये भी एक तरह की फिल्म ही चलती है, नाटक ही चलता है कि ना ये आज अंकित भाई ने क्या किया, खुशखबरी, पूरे गांव को दावत, लेकिन पूरी वीडियो खत्म होगी उसमें ये नहीं बताया कि खुशखबरी है क्या। अब उसके पीछे का रीजन क्या है, कल का कंटेंट। अब कल का कंटेंट बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ चाहिए। अब लोग बहुत ज़्यादा, लोगों ने बहुत सारा नीचे कमेंट किए कि शायद विपना प्रेग्नेंट है या फिर सिल्वर प्ले बटन आ रहा है उसकी खुशखबरी है, उसके लिए मिठाई बट रही है, या हो सकता है विपना प्रेग्नेंट है। तो मतलब लोगों के मन में ना, उन्होंने तो अपनी वीडियो बना दी खत्म कर दिया, लेकिन वीडियो में ये क्लियर नहीं करा कि खुशी है किस चीज़ की, थंबनेल उठा के वही डाल दिया कि खुशखबरी है। तो ये लोग भी ना ऐसे ही छोड़ देते हैं ब्लॉगर्स भी, ताकि लोगों का जो देख वो ना कि कल को पता नहीं क्या आएगा देखने के, लोग बहुत ज़्यादा उतावले हों और कल को सबसे पहले उस वीडियो को खोल कर देखें। तो ऐसे ही होता है सीरियल्स, जैसे सीरियल्स में होता है ना, ऐसे ही यूट्यूबर्स का होता है। तो अंकित भाई ने भी वही करा, छोड़ दिया उसको वहाँ पर। अब कल की वीडियो में लोगों की बहुत ज़्यादा, लोगों को उत्साह होगा कि ऐसे क्या है वीडियो में, क्या खुशखबरी थी, क्या विपना प्रेग्नेंट है या फिर सिल्वर प्ले बटन की दावत है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि किस चीज़ की दावत है? वो पता किसी को भी नहीं रियलिटी क्या है। आप लोगों को क्या लगता है क्या खुशखबरी है, प्रेगनेंसी या फिर सिल्वर प्ले बटन? मेरे ख्याल से तो सिल्वर प्ले बटन आने वाला है, उसकी ही दावत है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इतनी जल्दी रिवील नहीं करते हैं प्रेगनेंसी को, जितना हो सकता है। जैसे गाँव में यही चाहते, यही होता है कि जल्दी से रिवील नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेगनेंसी है, मुझे लगता है कि सिल्वर प्ले बटन की पार्टी वगैरह है, और कुछ नहीं है। और अंकित भाई की से एक और शिकायत है लोगों को कि अंकित भाई अपनी सास ससुर यानी कि विपना के मम्मी पापा को क्यों नहीं दिखाते। वो कई बार चले गए वहाँ पर, लेकिन विपना के मम्मी पापा को आज तक भी नहीं दिखाया, ऐसा क्यों? अगर अंकित भाई मेरी वीडियो आप तक जाती है तो प्लीज़ ये ज़रूर बताना। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आखिर आप विपना के मम्मी पापा से क्यों नहीं मिलवाते हैं। आप अभी रह के आए मायके में इतने टाइम तक, पर आपने फिर भी नहीं मिलवाया विपना के मम्मी पापा से। लोगों को आज तक, तुम लोगों की शादी भी हो गई, शादी को भी इतना टाइम हो गया, लेकिन इन लोगों को, किसी को भी, हमको भी ये नहीं दिखे आज तक कि विपना के मम्मी पापा यानी कि आपके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ कौन हैं, किसी को मालूम नहीं आज तक। तो इस तरह से मिस्ट्री ना करके प्लीज़ बताएं, ऑडियंस की बात सुने। ऑडियंस की इतनी सारी शिकायतें हैं आपसे कि आप सास ससुर से नहीं मिलवाते हैं अपने, आप विपना के साथ अच्छा सा बिहेव नहीं करते हैं, उसको टारगेट करते रहते हैं हर चीज़ पे, उसको उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, घर के कामों में मम्मी पापा का हाथ नहीं बटाते हैं। आप आखिर काम करते क्या हैं? और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पब्लिक के आपसे, आप कभी भी कमेंट का रिप्लाई नहीं देते हैं, कभी भी कमेंट को लाइक नहीं करते हैं, और लोग जो क्वेश्चंस पूछते हैं उनके आंसर भी कभी नहीं देते हैं। तो लोगों को आपसे इतनी सारी शिकायतें हैं और आप एक बार भी इन लोगों का रिप्लाई नहीं देते हो, बहुत गलत बात है, क्योंकि ये ऑडियंस ही सब कुछ होती है। अगर ये ऑडियंस हमें देखेगी तो हमें फ़ायदा होगा, अगर ये ऑडियंस हमें नहीं देखेगी तो हमें कुछ नहीं फ़ायदा होगा। तो ऑडियंस की बात सुनना और मानना हमारा फ़र्ज है और हमारा कर्तव्य भी है। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड भगवान करे विपना और अंकित की जोड़ी हमेशा ऐसी ही बनी रहे, हमेशा खुश रहें और दिन दुगनी रात चौगुनी ऐसी तरक्की करते रहें। तो इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। धन्यवाद।